अ वेरी वार्म वेलकम। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा डिले हो गया वीडियो में और कंटिन्यू नहीं रह पाया आपके साथ। टेक्निकल फॉल्ट के चलते हुए थोड़ा सा 3-4 दिन आपको परेशानी और झेलनी पड़ेगी। आफ्टर दैट आई विल अश्योर यू कि कंटिन्यू वीडियोस जो हैं वो आपके पास मिलेंगी और हम लेक्चर्स पे डिबेट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडे। एज ऑल ऑफ वी नो इज़ योगा डे। दिस इज़ 21 जून। तो हर 21 जून को जो है आपका इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके पीछे क्या हिस्ट्री है योगा की और क्यों करना चाहिए, और ख़ासकर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है योगा और मेडिटेशन करना, उनकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करना। तो पूरा जानने के लिए कृपया ध्यान से सुने और समझे। इट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इंटरनेशनल योगा डे जो है वो मनाया जाता है 21 जून को। कब से मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है 2015 से। ठीक है, जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2014 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था, इसको इंसेप्शन की गई थी इसकी, और 2015 से इसको कंटिन्यू मनाया जा रहा है। इस दिन जो है अवेयर किया जाता है लोगों को कि योगा के फ़ायदे क्या हैं, हेल्थ से रिलेटेड योगा को प्रमोट किया जाता है, कैसे करना है ये काम जो है 21 डे को। और आपने देखा होगा लास्ट टाइम जो है काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया गया था। इस टाइम कोरोना वायरस के चलते हुए जो है इसको अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया गया, लोगों ने अपने घरों में बैठ के ही योगा किया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो चलिए योगा की इंट्रो पे आते हैं। योगा एक्चुअली आया कहाँ से, ओरिजिन क्या है इसका, तो इस पे हम बात करते हैं। योगा जो है ये एक संस्कृत वर्ड है युज, इससे बना है, जिसका मीनिंग है टू ज्वाइन, टू योग एंड टू यूनाइट। टू यूनाइट मीन्स ये बात कर रहा है कि दिस इज़ द यूनिटेशन ऑफ बॉडी एंड द माइंड। बॉडी और दिमाग के बीच में एक हार्मनी से काम लेना, विद यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कैसे टच किया जाए, परमात्मा के साथ कैसे जुड़ा जाए, इस पे थोड़ा सा बात की गई है कि क्या योगा जो है वो होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम एम्स ऑफ योगा। तो एम जो है योगा का क्या है, क्यों करना चाहिए, व्हाट इज़ द नीड। देखो, योगा करने से क्या होता है, सेल्फ रियलाइजेशन होती है, जिससे आदमी क्या है अपनी जो सफरिंग, देखो जब भी हम योगा करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो सेल्फ रियलाइजेशन से हम अपनी जो सफरिंग्स हैं, अपने जो दुख हैं, उनसे दूर जो हैं वो होते हैं। और जब हम अपनी सफरिंग से दूर हो जाते हैं, अपने दुखों को त्याग कर देते हैं, तो हम फाइनली जो है वो मोक्ष अटेन कर लेते हैं, परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। तो योगा का ये एम है कि लाइफ को एक हेल्दी लाइफ जी जाए, एक हार्मनी सेट की जाए जो आपकी माइंड और बॉडी के बीच में है, एंड टू द यूनिवर्सल एनर्जी, एंड फाइनली लीड टू मोक्षा। ठीक है, तो हम लोग जो हैं वो बात करते हैं ब्रीफ हिस्ट्री पे। योगा जो है ओरिजिनेट कब हुआ था, कैसे हुआ था, बड़ी प्यारी स्टोरी है। एंड ऑल वी आर अवेयर फ्रॉम महादेव, भगवान शिव से इसका जो है वो ओरिजिन जो है वो जुड़ा हुआ है। तो योगा की प्रैक्टिस बहुत साल पहले की है, 1000 ईयर अगो पहले की है, इसके हमें प्रूफ भी मिले हैं। तो एक एक करके हम इस पर डिस्कस करेंगे। हुआ क्या था कि भगवान शिव जो हैं उनको फर्स्ट योगी जो है वो कहा जाता है, आदि योगी हम भगवान शिव को बुलाते हैं। आदि योगी आपका कैलाश खेर का एक गाना भी है, ठीक है, उससे आप रिलेट करें कि आदि योगी मीन्स द फर्स्ट योगी, फर्स्ट वन हु एवर टीच द योग, जिसने योग की शिक्षा की थी। और आदि गुरु भी, क्योंकि फर्स्ट एवर टाइम उन्होंने किसी को शिक्षा दी थी, तो आदि गुरु भी भगवान शिव को जो है बोला जाता है। तो हज़ारों साल पहले की बात है, ये थोड़ा माइथोलॉजिकली रिलेटेड है, और इसको आप ध्यान से सुने। कांति सरोवर जो हिमालय में एक सरोवर है, उस वहाँ पे भगवान शिव ने, आदि योगी ने क्या किया था, अपने कुछ शिष्यों को, जिनको हम सप्त ऋषि बुलाते हैं, सप्त ऋषियों को ये ज्ञान दिया था योग का। और ये योग का ज्ञान जो है उनको बोला था कि पूरे वर्ल्ड में इसको जो है वो फैलाना है। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में वो गए, इंक्लूडिंग एशिया, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। तो इंडिया में
भी ऑब्वियसली हुआ, इंडिया में भी आए वो, क्योंकि जो हम लोग सभ्यता के अकॉर्डिंग मानते हैं तो इंडिया में ही सभ्यता का ओरिजिन जो है वो है। तो अगस्त्य ऋषि जो थे, वन ऑफ द सप्त ऋषि, वो इंडिया सब कॉन्टिनेंट का भार उन्होंने अपने ऊपर संभाला था और लाइफ को योग योग के थ्रू जीने का उन्होंने एक तरीका बताया था। इसके प्रूफ भी हैं हमारे पास, इसके प्रूफ हैं, नंबर ऑफ सील्स हैं, फॉसिल रिमेन्स हैं जो कि इंडस सरस्वती वैली सिविलाइजेशन से हमें मिलते हैं। वहाँ पे जो कुछ फिगर्स हैं जो मिलती हैं वो ऐसा लगता है कि योग कर रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है हमें कि योग जो है, तो इससे क्या शो होता है कि योग जो है वो इंडिया में जो था। ये कुछ इमेजेस हैं, देखिए आप ध्यान में बैठी हुई हैं बड़े आराम से, तो जो हमें इंडस सिविलाइजेशन का, सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन के टाइम पे हमें मिलती हैं। साथ के साथ जो हमारे फोक ट्रेडिशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वैदिक उपनिषद हैं, हेरिटेज जो हैं हमारी, वेद्स हैं, उपनिषद हैं, बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशन हैं, और जो हमारे बड़े बड़े एपिक्स महाभारत, रामायणा, ठीक है, इनमें, और शिवाज और वैष्णव और जो तांत्रिक ट्रेडिशंस हैं, इनमें जो है योग साधना का बहुत महत्व जो है वो बताया गया है, और बताया गया है कि कैसे योग से हम जो हैं अपने आप को स्वस्थ और परमात्मा के साथ कैसे हम जोड़ सकते हैं। ये सारा रेलेवेंस जो इन चीज़ों पे मिलता है, वेदों में, उपनिषदों में, बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशंस में, हर चीज़ में जो है योग का जिक्र आपको मिलेगा। तो योग जो था वो पहले प्रैक्टिस किया जाता था शिष्य और गुरु की परंपरा से, क्योंकि आपको पता होगा गुरुकुलों में ही बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाता था, तो सेम जो है गुरु की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही एक स्पिरिचुअल वैल्यू जो है उसको सिखाई जाती थी योग के माध्यम से। ठीक है, तो हमें पता होगा कि हम लोग देखते भी हैं कि सूर्य नमस्कार का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। तो उस टाइम पे, वैदिक टाइम पे जो है वो सूर्य का बहुत हाईएस्ट इम्पोर्टेंस दी जाती थी, और उस टाइम से ही जो सूर्य नमस्कार जो है वो चल रहा है। मैं आपको पिक्चर शो करता हूँ। हाँ, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ सूर्य नमस्कार। तो आप देख सकते हैं कि कितने इसके जो स्टेप्स हैं सूर्य नमस्कार के, तो आज भी जो है वो किया जाता है इसको फॉलो। ये भी एक काइंड ऑफ योग ही है। ठीक, तो आगे अब बढ़ते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ प्राणायाम है। ठीक है, प्राणायाम रामदेव जी जो योग करवाते हैं, ठीक है, पतंजलि योग जो है, तो इस पे अब हम आते हैं कि कहाँ से इसका एक्चुअल में ओरिजिन जो था वो भगवान शिव से रिलेटेड है, वो आप पढ़ बैठे हैं, इसको मैंने आपको बता दिया। और नेक्स्ट क्या है, प्री वैदिक टाइम पे एक साधु हुए महर्षि पतंजलि जी, इन्होंने क्या किया, पहली बार उस योग को एक सूत्र में बांधा, मीन्स एक रिटन बुक की फॉर्म में उसको दिया। ठीक है, जिसको हमने योग सूत्रा कहा। अब ये योग सूत्रा जो है वो कलेक्शन है 196 संस्कृत सूत्रास की, जिन्होंने उसके बारे में बताया है कि योग को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। और ये नियर अबाउट 500 BC और 200 BC के अराउंड जो है वो तैयार की गई थी। तो आप देख सकते हैं, ये पिक्चर है आपके सामने, ये जो डिपिक्ट करती है आपका योग सूत्रा एट दैट टाइम ऑफ, जो उन्होंने लिखा था। तो अब ये जो योग है इसको टाइम के बेसिस पे हमने 3-4 फेजेस में डिवाइड कर दिया, कि इस टाइम के योग को हम बोलेंगे प्री क्लासिक योगा, ठीक है, फिर क्लासिक योगा, पोस्ट क्लासिक योगा एंड मॉडर्न योगा। क्योंकि देखो टाइम के अनुसार हर चीज़ में क्या आता है, आपने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है वो जानते होंगे, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, तो टाइम के अकॉर्डिंग हर चीज़ जो है वो बदलती ही है। तो योगा का भी जो है जो योगा का प्रैक्टिस है वो भी इवॉल्व हुआ है विद टाइम। कैसे हुआ है इसको हम देखते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। प्री क्लासिक योगा उस योगा को बोला गया है जो बहुत पुराने टाइम पे, जो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के टाइम पे 5000 साल पहले की बात है, तब जो फॉलो किया जाता था। एंड इसका जिक्र जो हमें उपनिषदों में मिलता है वो इसमें रिफाइनली जो है ब्राह्मण ऋषि जो हैं वो इसको फॉलो करते थे, प्रैक्टिस करते थे। भगवत गीता में भी इसका जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि कर्म के आधार पे, ठीक है, डैट वी कॉल इट एज कर्म योगा, ठीक है, कि सेल्फ नॉलेज यानी कि कर्म, और कर्म के आधार पे जो है वो क्या कर सकते हैं हम उस परमात्मा को जो है वो पा सकते हैं। ये आइडिया जो था वो उपनिषदों से लिया गया था।
इसके बाद का जो टाइम था वो क्लासिक योगा में वो टाइम है जब पतंजलि जी ने इसको एक सूत्र में, योगा को एक बुक की फॉर्म में आपके सामने रखा, हमारे सामने रखा। ठीक है, उसको राग योगा भी, राज योगा भी इसको जो है बोला जाता है। तो क्लासिकल पीरियड का टाइम कौन सा टाइम है? जो पतंजलि योगा का टाइम है, जिस टाइम पे उन्होंने वो बुक लिखी उसको प्रैक्टिस किया जाता था। बाद में धीरे धीरे इसका जो टाइम है वो सॉरी जो आपका पतंजलि योग है इसमें 8 लिम्ड पाथ जो है, अष्ट मार्ग जिसको कहा गया है, वो दिया था उन्होंने। वी विल डिस्कस इट, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, समाधि और एनलाइटमेंट, समाधि में जा सकते हैं और एनलाइटमेंट की तरफ अप्रोच जो है वो कर सकते हैं। एनलाइटमेंट मतलब परम ज्ञान जो है वो आप जानते होंगे, गुरु नानक देव जी को एनलाइटमेंट हुई थी, तो वो हम ज्ञान जो है वो प्राप्त कर सकते हैं थ्रू योग। ठीक है, इसीलिए पतंजलि जी को फादर ऑफ योगा भी कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी ने उसको बुक में लिखा और लोगों ने प्रैक्टिस किया अच्छे से इसको और समझाया, तो दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट एट दैट टाइम। तो पोस्ट योगा जो है उसके बाद का जो टाइम पीरियड है, क्लासिक योगा का टाइम पीरियड के बाद जो टाइम शुरू होता है वो पोस्ट क्लासिक योगा का टाइम है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आना शुरू हो जाता है। जो पतंजलि योग थे उससे जो क्रिया थी, उसकी जो मेन वैल्यूज़ थी, उनसे थोड़ा सा हटके जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है और अलग मीन्स फॉर एनलाइटमेंट जो हैं वो देखे गए हैं। इनमें आपका तंत्र योग भी है। ठीक है, ये तंत्र विद्या खासकर आपका जो कोलकाता वाला एरिया है, ब्लैक मैजिक से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट थिंग। तंत्र योग भी एक काइंड ऑफ योग है रिलेटेड टू आपका ब्लैक मैजिक एंड प्रैक्टिस करना, हार्ड प्रैक्टिस करना। बाद में इसको हठ योगा जो है वो प्रकार है एक योगा का, जिसमें आप अपने शरीर को कष्ट देके जो है वो भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। शरीर को कष्ट देके डिफरेंट मूर्तियों में डिफरेंट अपनी आकृतियाँ बना के, ठीक है, जो पोस्चर्स हैं वो बना के उसको हठ योग कहा जाता है। अगर आप हनुमान देखते होंगे, महाबली हनुमान सीरियल देखते होंगे, तो उसमें भगवान शिव ने हनुमान जी को हठ योग की विद्या जो है वो सिखाई थी, जिसके कारण उनको अष्ट सिद्धियों की जो है वो प्राप्ति हुई थी। और हम पढ़ते भी हैं इसको, इसमें हनुमान चालीसा में आपका अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो वो हठ योग जो है वो इससे रिलेट करता है आपका परिश्रम से, अपने बॉडी को आप कष्ट देके जो है जो चीज़ अचीव करते हैं वो हठ योगा में आती है। तो मॉडर्न फेज़ जो है वो स्टार्ट होता है 1800s और 1900s का टाइम पीरियड है। तब से जब स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में जाते हैं, तब वहाँ पे थोड़ा सा लहर दौड़ती है योगा की। जब वो योग पे लेक्चर देते हैं, बताते हैं कि योग एक्चुअली में क्या है, कैसे स्पिरिचुअलिज्म से इसको यूनाइट किया गया है। उसके बाद 1920s और 30s में हठ योगा जो है वो स्ट्रांगली फैलता है इंडिया में। टी कृष्णामाचार्य हैं, स्वामी शिवानंदा हैं, ये काफ़ी मतलब प्रैक्टिस है और काफ़ी फेमस हो रहे हैं इस टाइम पे हठ योग में। इसके बाद बहुत सी जो है चीज़ें की जाती हैं जो फेमस होती हैं इंडिया में। खासकर आज का भी जो प्रैक्टिस है, हमारा जो योग प्रैक्टिस है जो किया जाता है, वो मोस्टली हठ योग पे ही बेस्ड है। और रामदेव जी जो फॉलो करवाते हैं वो भी थोड़ा थोड़ा हठ योग और पतंजलि योग का मिक्सचर है, जिसमें आप मयूर आसन देख लें, ठीक है, अलग अलग आसन देख लें। शरीर को कष्ट तो मिलता है ना, तो हठ योग का ही एक फॉर्म है। तो वर्ल्ड में अभी तक योगा का इतना एनलाइटमेंट हुआ नहीं है। तो इंदिरा देवी जी आती हैं और इंदिरा देवी जी अपना योगा स्टूडियो जो है हॉलीवुड में 1947 में इसको खोलती हैं। लोगों को पता चलता है कि एक्चुअल में भी ये योग नामक भी कोई चीज़ जो है वो होती है। उसके बाद तो हठ योगा के डिफरेंट स्कूल जो हैं अलग अलग स्टाइल में अलग अलग जगह पे जो हैं वो खोले गए हैं। देखो, योगा एक चीज़ है, योगा कभी भी आपको पर्टिकुलर रिलीजन, बिलीफ या सिस्टम, कम्युनिटी पे चलने को कभी नहीं कहता। योगा जस्ट एक अप्रोच है टू मेक आवर इनर सेल्फ वेल बीइंग। ठीक है, अपने आप को सुधारना, अपने दिमाग और बॉडी को संतुलन में रखना और परमात्मा के साथ जोड़ना, ये योगा सिखाता है। इसका रिलीजन और बिलीफ और सिस्टम, कम्युनिटी से कोई लिंक नहीं है।
ठीक है, तो अब देखते हैं कि योगा की जो प्रैक्टिस है वो अपने हेल्थ और वेलनेस के लिए कैसे की जाती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, जो मैंने आपको 8 पथ जो आपको पता है, 8 लिम्ड पथ बाय पतंजलि सूत्र, यहाँ पे वो 8 लिम्ड पथ हैं जिसमें यमा है, नियम है, आसना है, प्राणायाम है। ठीक है, ये आपके जो हैं सारे आते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रतिहारा, ठीक है, धारणा, ध्यान एंड समाधि। ये 8 जो हैं ये आपके 8 लिम्ड पथ हैं योग के। इनको करने से आपको जो है वो आप एनलाइटमेंट, और लास्ट स्टेज है समाधि, व्हेन एवर अ पर्सन रीच टू समाधि स्टेज एंड ही गॉट द एनलाइटमेंट। इन पे एक एक करके बात आते हैं। ये देखो डिफरेंट पोस्चर्स हैं प्राणायाम के जो आपके मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्राणायाम एक्चुअली क्या है, प्राणायाम आज के टाइम में क्या इंपॉर्टेंस रख रहा है, क्योंकि कोविड-19 जो है वो चला हुआ है, पूरा जो संसार है इस महामारी से जो है प्रभावित है। तो प्राणायाम, देखो प्राणायाम एक्चुअली व्हाट इट लिफ्ट आर लंग्स कैपेसिटी। ये हमारी जो लंग्स की पावर है उसको इन्हांस करता है हमारी, क्योंकि प्राणायाम में क्या कंटिन्यूसली आपको इनहेल और एक्सहेल करना है, उसको बढ़ाता है पावर को। तो इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव इन सच कंडीशंस। अगर आपको कभी आप ऐसा फील करें सांस लेना, तो कंटिन्यूसली ज़ुकाम वगैरह भी हो तो कंटिन्यूसली अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं तो इट हेल्प यू अ लॉट। और इस टाइम पे अगर आप अवेयर हैं इस चीज़ को तो कंटिन्यूसली आप अपने घरों में कीजिए। आप रेस्पिरेटरी डिजीज़ से थोड़ा बचे रहेंगे प्राणायाम करने से। और जब भी आपने से देखा होगा, आप प्राणायाम करते हैं, आप सांस अंदर लेते हैं, लंबी सांस अंदर लेते हैं जैसे कि रामदेव जी बताते हैं, और लंबी सांस को धीरे धीरे बिल्कुल छोड़ते हैं। आपका जो फुल कंसंट्रेशन है वो माइंड पे, माइंड का जो है वो सांस लेने और छोड़ने पे होता है। तो इट इज़ अ स्टेज, इट इज़ अ स्टेज व्हेन यू गेट कंसंट्रेटेड योरसेल्फ। आप अपने आप को कंसंट्रेट कर रहे हैं किसी एक चीज़ पे, तो कंसंट्रेशन बनने का ये पहला स्टेप है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि आपका पूरी तरीके से कंसंट्रेट हो जाता है, इट टेक का प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको रिजल्ट दिखना मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है, प्रत्याहार है कि जो अपने सेंस ऑर्गन्स हैं इन पे ध्यान ना देते हुए अपने आप को अपने सेंस ऑर्गन से अलग कर लेना, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। पर अगर प्रैक्टिस करें तो आप अपनी इंद्रियों, सेंस ऑर्गन मीन्स इंद्रियां, इंद्रियां ये नाक, आँख, इनसे कान, जब आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, कुछ भी आप महसूस जो करते हैं इन इंद्रियों से वो नहीं करेंगे, उस स्टेज को प्रत्याहार बोलते हैं। देन धारणा जो है वो होती है। धारणा क्या है, अपने आप को आप समझ लें कि एक ब्रॉड बेस्ड फील्ड है, अटेंशन है, बॉडी और माइंड को जोड़ने का स्टार्टिंग फेस है, जिसमें आप फुल कंसंट्रेशन, ठीक है, आप उसको आप एक एज अ फुल कंसंट्रेशन मोड में आप कह सकते हैं। ठीक है, प्राणायाम से आपकी जो चल रही है कंसंट्रेशन बनना स्टार्ट होती है, धारणा में आप जो है फुल कंसंट्रेटेड पार्ट पे आप पहुंच चुके हैं, और देन जब आप फुल कंसंट्रेशन पावर में पहुंच चुके हैं, देन इट इज़ दिस स्टेज इज़ नॉन एज ध्यान, और जिसको हम बोलते हैं मेडिटेशन यहाँ पे। और ध्याना ऑलवेज लीड टू समाधि, एंड समाधि लीड्स टू निर्वाणा, मोक्षा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, इन सब चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए क्या है, बंधास हैं और मुद्रास, जिनको हम बोलते हैं डिफरेंट डिफरेंट मुद्राएं होती हैं बैठने की। ध्यान मुद्रा अलग होती है, ज्ञान मुद्रा अलग होती है। किन किन मुद्राओं में क्या क्या चीज़ प्रैक्टिस की जानी चाहिए, वो मुद्राओं के बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। डिफरेंट पोस्चर्स आप कह सकते हैं, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। देखो कैसे आप इन सब चीज़ों को करने से क्या है, आपके माइंड पे आपका कंट्रोल जो है वो धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। और जब आदमी का कंट्रोल उसके माइंड पे होना शुरू, हालांकि ऐसा होता क्या है, हमारा दिमाग हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, पर आप विद प्रैक्टिस क्या है अपने माइंड को कंट्रोल करना शुरू करें अपने अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, आप दुखों से भी दूर रहेंगे, इच्छाएं आपको घेरेंगी नहीं। ठीक है, आप जो है अपने गोल से डिविएट नहीं होंगे कभी भी। ये सबसे बड़ी, जो स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा ज़रूरी पोर्शन है वो यही है कि अपने गोल से डिविएट ना होना। तो जब आप अपने गोल से डेविएट नहीं होंगे, आप 100% देंगे, आपके रिज़ल्ट भी बिल्कुल 100% जो है वो मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें शतकर्मा। सत्कर्मा क्या है, ये है अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करना। ये प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ हार्ड प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई किया जाता है।
कैसे किया जाता है ये मैं आपको एग्जांपल दूंगा। आप रामदेव के योग देखते होंगे, तो उसमें एक सूती कपड़ा पानी के साथ मुंह में डाला जाता है, फिर उस कपड़े को घुमाया जाता है, तो और जो भी फूड पाइप में लगा होता है आपके, जो भी हम बाहर का जो खाना खाते हैं वो एज अ गंद या ऑयल वगैरह वो लग जाता है, जिसके कारण बीमारियां जो हैं कर होना शुरू हो जाती है। तो उसको घुमा के जब निकाला जाता है, वो सारा का सारा जितना भी टॉक्सिक मटेरियल लगा होता है वो सारा सारा बाहर आ जाता है। इफ़ आई एम नॉट राइट तो शायद यही होता है, आप रेफ़र कर सकते हैं इसको। साथ के साथ आपने देखा होगा नाक से वो धागा डालते हैं और दूसरे नाक से जो उसको निकालते हैं, तो वो भी एक शतकर्मा की ही प्रक्रिया है। नेक्स्ट है आपका युक्ताहार। युक्ताहार मीन राइट फूड, क्योंकि आज के टाइम पे तो देखा जाए तो हमारा खाना पीना सब बिगड़ा हुआ है, जिसके कारण बहुत सी बीमारियां, मोटापा जो है वो आ रहा है। एक बात स्टूडेंट्स को हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर आप अच्छा खाएंगे दिमाग भी अच्छा चलेगा, हेल्दी खाएंगे हेल्दी दिमाग होगा, हेल्दी प्रोडक्टिविटी निकलेगी। बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आज के टाइम पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और प्रेजेंट डे की अगर बात करें तो देखो योगा एजुकेशन जो है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं, कॉलेजेस खुल चुके हैं, क्लासेस खुल चुकी हैं, इवन हॉस्पिटल्स में भी योगा क्लास योगा जो है वो उसको प्रेफरेंस दी जाती है, फिजियोथेरेपी वगैरह है ना, ये सब जो है वो चल रहा है। मेडिकल इंस्टीट्यूशन में भी थेराप्यूटिक स्टेप्स जो हैं उठाए गए हैं, योगा को प्रेफरेंस दी जा रही है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी भी हैं, क्योंकि हमारा जो रहना और लाइफस्टाइल जो है वो बिगड़ चुका है। तो थोड़ा थोड़ा हमें अपनी सभ्यता के अनुसार सभ्यता के साथ जुड़ना चाहिए, उनका जानना चाहिए कि ये एक्चुअली क्या चीज़ें हैं, और इनका अनुसरण भी करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये बातें तो हमारी योगा से रिलेटेड। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक बात और, ये सारा जो सोर्स था मेरा ये गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट से था। इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मैं इसका लिंक भेज दूंगा, वहाँ से आप इसको उठा सकते हैं। तो जो लिखा हुआ था मैंने वही बोला, इसमें अपनी तरफ से मैंने कुछ ऐड नहीं किया है। कहीं जहाँ पे अगर मैं गलत हूँ तो कृपया क्षमा करें, क्षमा प्रार्थी हूँ। एंड फॉर मोर वीडियोज़ फॉर सच काइंड ऑफ टॉपिक्स एंड थिंग्स यू कैन रिक्वेस्ट मी, यू कैन कमेंट मी।